राना साहब बात यह है, वो कहते हैं एवरी मैन मेड प्रॉब्लम हैज अ मैन मेड सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। आपने कहा कैसे होगा? अगर आप बड़ी ऑनेस्टली फैसले करें और बड़े सख्त फैसले करें। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है। एक हद तक वो सख्त फैसले कर सकते हैं और उसके बाद उसका को खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ख़ासतौर पर एक ऐसी हुकूमत जो 8 माह बाद इलेक्शन में जा रही है, कितना इनमें हौसला होगा, कितना ये अफोर्ड कर सकते हैं सख्त फैसले करना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे भी तो ज़्यादा प्रॉपर वो फैसले ले पाएंगे जो लेने चाहिए। पिछले 7 माह में जो उन्होंने फैसले किए, काफ़ी सख्त फैसले किए, उसका नतीजा आज क्या है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट गिरी तो उस इकॉनमी के ऊपर बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट हुई थी, महंगाई थी, सब कुछ था। अब वो बड़ा खूबसूरत मौका लोगों को लगता है और सारा मलबा इनके पास पड़ गया। ये छोड़ दें, ये कहेंगे जी उन्होंने ये किया, उन्होंने इतना डिजास्टर किया। बिल्कुल उनके भी बहुत डिजास्टर्स थे, लेकिन लोग तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे ना। लोग पूछते हैं फिर आपने हुकूमत ली क्यों? आप फॉरेन इलेक्शन करवा देते। बिल्कुल। इशू ये है कि इकोनॉमी को जो अभी इकदाम लेने की जरूरत है, कम से कम 2-2.5 साल आप अगर मुसलसल मुतवातर सख्त ऑनेस्ट फैसले करें, तब कहीं जाके इकोनॉमी थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी सेट होगी। इसलिए अर्ली इलेक्शंस जरूरी है कि जो भी हुकूमत है उसमें 5 साल हो, ताकि वो 2-2.5 साल तो गालियां खाए लोगों से। फिर जब 6-8 माह बाद थोड़े से रिजल्ट्स आने शुरू हों तो लोगों को कुछ सब्र आएगा कि अच्छा यार इन्होंने फैसले जो किए थे अब डायरेक्शन ठीक हो रही है। सिर्फ डायरेक्शन ठीक करने के लिए आपको 2.5 से 3 साल चाहिए राना साहब। मैं इकोनॉमी ठीक की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्शन ठीक करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आई डोंट टेक टू मच टाइम। अभी आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा पिछले हफ्ते, ठीक है, 15 से 16% ले गए और हाईएस्ट इन द रीजन है। 5-6 की रीजन में बांग्लादेश है, 5-6 की रीजन में इंडिया है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास लिखे हुए हैं, बट दे आर बोथ अंडर 7%। हम 16% में, इसलिए हम वैसे ही अनकम्पैरेटिव होते जा रहे हैं। 1% आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया कि जी महंगाई को हमने कंट्रोल करना है। आपका सबसे बड़ा जो बैंकों से कर्ज उठाने वाला क्लाइंट है वो हुकूमत पाकिस्तान है। ठीक। आपका प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट हार्डली 13% है, उसमें से 13 से 20% डिपेंडिंग किस मैट्रिक्स में हम इसको जज करते हैं। अब हुकूमत ना अपने कर्ज लेने की रफ्तार कम करती है, ना अपने खर्चे कम करती है, ना अपने वेरियस लॉसेस कम करती है। हो सिर्फ ये रहा है कि और 15% होगा आपकी, और आपका उधार का सूद का रेट बढ़ जाएगा, आपको और देने पड़ेंगे। ये हमारे सिस्टम में बेसिक बड़े फ्लॉज हैं। तो इसलिए क्या शॉर्ट टर्म में तो इनका कोई इलाज नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो यही चीज है कि अभी पेट्रोल 15 पैसे कम कर दिया, 20 रुपए ऊपर कर दिया। आपके अब मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। क्या ये गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल कैपिटल है? मुझे नजर नहीं आता। पर आपने देखा है कि अब इनके 2 फाइनेंस मिनिस्टर भी आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता साहब आएंगे डार साहब के लिए, मिफ्ता साहब ने 1-2 कॉलम्स लिख दिए। कल डार साहब ने एक शो पे जाके जिसको कहते हैं लीरा लाती हैं, ठीक है, तो दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। और जब प्राइवेटली इनसे हम बात करते हैं, जितने के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो साल बाद भी कोई स्टोरी नहीं होगी, सक्सेस स्टोरी, दे आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल, कहीं से कुछ हो, क्या हो, कैसे होगा, फ्रैंकली मुझे नहीं, आई डोंट नो कि इलेक्शन ईयर ये कैसे कर पाएंगे। आप लोगों के पास इकोनॉमी फिक्स करने के लिए अब क्या कोई प्लान है या ऐसे ही पिछली दफा की तरह जब शुरू में आप लोग आए थे तो आपने कहा 90 दिन के अंदर सब चीजें ठीक कर देंगे, 90 दिन के अंदर तो चीजें ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब आपके पास कोई प्लान है, कोई इन प्लेस प्लान है कि कल आपको जनाब वोट लेना पड़े, कल पीटीआई की हुकूमत आ जाए तो वो जनाब को यहाँ पे रिलीफ दे सकेगी? कुछ है आपके पास? हैव यू वर्कड ऑन समथिंग जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुबशिर साहब। मुबशिर साहब, इस वक्त तो जो सूरत हाल है ना, वो मेरे ख्याल में मालिक साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में और एक एक चीज़ के साथ उन्होंने पेश कर दिए, थोड़ी सी फिगर्स के साथ में, बिकॉज जो हमारे सुनने वाले उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। CPI जो है 9% का जो था 2021-22 के अंदर, वो इस वक्त 25% का पहुंच चुका है। SPI जो 16% का था 28% का पहुंच चुका है। और वीकली जो आपका WPI है वो 20% से 35% पर पहुंच चुका है। और ये 4 माह का जो डेटा हमारे पास आया, गुड्स एक्सपोर्ट $1000 मिलियन की कमी,
सर्विसेज एक्सपोर्ट $100 मिलियन की कमी, तरसीलाते ज़र $500 मिलियन की कमी, इन्वेस्टमेंट में $360 मिलियन की कमी, और बाकी टोटल अगर मैं ये सारा कुछ बताऊं ना तो तकरीबन कोई $3 बिलियन की, यानी इसका मैं जब इसको कलेक्टिवली पेश करूं तो वो ये पाकिस्तान के सिर्फ एक्सपोर्ट सर्विस के अंदर और रिमिटेंसेस के अंदर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पीछे है। बाकी आपके सामने हालात हैं। $1 अरब इन्होंने निकालना है, $7.5 अरब के इस वक्त ज़खायर पड़े हुए हैं। जब $1 अरब ये स्कूप बॉन्ड्स का वहां से निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि द इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, बट डू यू हैव एनी प्लान्स टू फिक्स इट? नहीं, देखिए प्लान पे मैं आती हूँ। सिर्फ हम ये देख लें कि इस वक्त हम पाकिस्तान खड़ा क्या कहाँ है। $6.5 अरब में $3 अरब जो है वो सऊदी अरब का है, जिसपे 3% आपने उनको सूद देना है। बाकी आपके पास चाइनीज लोन्स हैं, आपके पास IMF के कर्जे हैं, आपके पास चाइनीज बैंकों के लोन्स हैं। अब आ जाए, इसके बाद हमारे पास बचता क्या है? तो ये अब मैं आवाम के सामने रख देती हूँ। यानी जहां पर ये कहा जाता था कि अभी डार साहब जो हैं वो तैयारे के अंदर बैठे हैं तो डॉलर इतना कम हो गया, वो तैयारे से माय क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ अगेन आलिया बीबी, बिल्कुल इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है कि द इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि इसको फिक्स करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? जी, हमारी स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने जो पहले किया था सारा कुछ, जिसको ये कहते थे कि जी ये इकोनॉमी तबाह करके गए हैं, आपने देखा था एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे क्या मेजर्स दिए गए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारे मेजर्स क्या लिए गए थे, किस तरह से हमने मैन्युफैक्चरिंग इस मुल्क में स्टार्ट कराई थी। अपनी पॉलिटिकल जो यहाँ पे सारी रिप्यूट है उसको आप ऑलरेडी बड़ा स्टेक पे लगा चुके हैं, और इलेक्शन जो करीब आता जाएगा, मजीद आपको देने के लिए अवाम के पास तो कुछ नहीं होगा, और कोशिश भी करें आप तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा। तो कोई प्लान है, कोई मुख्तसर सा बताएं, मैं फिर अब दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। देखिए, करंट प्रॉब्लम पाकिस्तान का, शॉर्ट टर्म पे पहले बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का प्रॉब्लम है डॉलर्स की शॉर्टेज। सॉल्यूशंस दें। नहीं, मैं प्लान बता रहा हूँ ना, मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, हम कर रहे हैं ना। मैं आपको एक्सप्लेन मुझे करने देंगे तो मैं बता सकूंगा। करे। प्रॉब्लम है वो डॉलर शॉर्टेज है, वो डॉलर शॉर्टेज थी, और वो डॉलर शॉर्टेज जो है वो कहां से पूरी आप कर सकते हैं? आपने फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, 22 अरब क्या डेट है आपका, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो वो IMF के जरिए दूर होती है, क्योंकि IMF एक बेंचमार्क बन गया दुनिया के अंदर फाइनेंसिंग लेने के लिए। आपके फ्रेंडली ममालिक भी उसको देख के, अगर आप उसके प्रोग्राम को प्रॉपरली चला रहे हैं तो फिर आपको फाइनेंसिंग मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में हमने जो मेजर्स लिए और जो हमारी पॉलिसी है वो जबरदस्त है। वो कैसे? हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा कर दिया। पिछले 5 महीनों के अंदर 47% रिड्यूस किया। इंपोर्ट कंप्रेशन की, बिल्कुल कुछ LCs डिले हुई, लेकिन जो चैप्टर 84, 85 के अलावा सारी LCs खुल रही हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो उसके अंदर जो हम इस तरह ना करें सर। राना साहब प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखें प्लीज, हजम नहीं हो रही है बात के LCs आपने खोली हुई है। मेरे पास डेटा है, मैं वसूख से कह रहा हूं कि चैप्टर 84, 85 के बगैर बाकी सारी LCs चल रही हैं, मुल्क चल रहा है, सब कुछ बंद नहीं हो गया, सब हो रहा है। 82, 85 बता दें वो है क्या? सानू तो पता नहीं, ऐसी तो नलायक। 84, 80 देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और चीजें हैं, ये कार के पार्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ना, मुझे जरा एक्सप्लेन करने दें। जी करें जी, आपके पास टाइम है, 7-8 महीने आपके पास ही है। जो ट्रस्ट डेफिसिट IMF के साथ PTI ने क्रिएट किया, बहुत बुरा किया, उसको हमने दूर किया। उसको दूर करके अब हम कामयाबी से 9th रिव्यू को भी मुकम्मल करेंगे। जो एक डिस्टेंस पैदा हो गया था रिलेशनशिप का चाइना के साथ, सऊदीया के साथ और अमेरिका के साथ, उसको हमने दूर किया। ये हमारी शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, फायर फाइटिंग मेजर्स थे। करंट अकाउंट डेफिसिट आधा कर लिया, और आगे की जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करेगी और डेट पेमेंट्स को कवर करेगी, हमारे पास प्लान मौजूद है। बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करने वाला, ये प्रोपेगेंडा है, दिस इज अ लाई। ये और ये मैं समझता हूं पाकिस्तान के साथ जाती है जो ये लोग ये बातें कर रहे हैं।